जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। ठीक है, कल हमने सेक्शन 3 तक पढ़ लिया था और आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 प्रोहिबिशन एंड ऑफेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बहुत दफा पूछे जाने वाला क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक्स प्लांट्स। अब यही नारकोटिक्स प्लांट्स को क्या करना, कल्टीवेट करना, काश्त करना भी मना फरमाया गया है। कहता है नो वन शेल कल्टीवेट एनी कैनबिस प्लांट, कोका बुश, ये हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली। कोका बुश और ओपियम पोपी आर गैदर एनी पोर्शन ऑफ द कैनबिस प्लांट, उसको इकट्ठा करना भी, आर गैदर एनी पोर्शन ऑफ अ कैनबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पोपी। तो ऐसी सूरत में वो कल्टीवेट क्या करा, उसको मना, नो वन शैल, किसी को इजाजत नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट, नीचे प्रोवाइजो में आके, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट authorized by the federal government may, subject to any condition as it may prescribe, permit under a license cultivation or gathering of any such narcotic plant or any portion thereof exclusively for medical purpose or मेडिकल और साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज है। ये पिछले दिनों आप लोगों ने ये सुना होगा कि इमरान खान ने एक बात की थी और उस पर बड़ा इशू बना था। वो क्या इशू बना था कि कहा गया था कि यार ये इसने क्या कर दिया, इसने तो चरस बूझने का, उस भंग बीजने का इसने क्या कर दिया है, इजाजत दे दी है, और ये तो बड़ा इसने आके, क्योंकि ये खुद नशई है, फलां बड़ी बातें की गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये पहले ही इजाजत है आपका 1997 से बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस देती है कि ये चीजें, ये कोका बुश या ओपियम या पोपी या कुछ भी इसको उगाओ या गैदर करो, तो ऐसी सूरत में ये उनको अलाउ कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। तो वो किससे कर सकती है, वो उनको लाइसेंस देगी, उन कंडीशन पे उसको कर सकती है। तो इसीलिए वो पर्पस मेडिकल भी हो सकता है, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल पर्पस भी हो सकता है, किसी पर्पस के लिए भी। तो ये उसके अंदर सेक्शन 4 अलाउ करता है। अगर उसके पास लाइसेंस है तो फिर वो कल्टीवेट भी कर सकता है, गैदर भी कर सकता है, पर उनका पर्पस, उसने कहा किसी भी पोर्शन को पर्पस होना चाहिए कि मेडिकल, साइंटिफिक या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस होना चाहिए, पहली बात। और अगर वही बात कि जो शख्स इसकी कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 4 की, जो कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको सजा मिलेगी। है ना, whoever contravenes our provisions of section 4 shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or with both। ये आप ऐसा किया करें, सेक्शंस को 4, 5, 7 सेक्शन पढ़ के उनका नेक्सस बनाया और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन याद की। ये 4 की सजा 5 में है और 6, 7, 8 की सजा 9 में है। अब हम पढ़ने लगे 6, 7, 8 और हमने बड़ा 9C, 9B, 9A, ये जो प्रैक्टिसिंग है उनको पता है ये बड़े ऑफेंसेस लगते हैं। वो 9 होता क्या है, वो 9 है क्या, वो आज 6, 7, 8 को मिला के 9 में सजाएं मिलेंगी। अब 6, 7, 8 है क्या, 6 में है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। उसने कहा किसी के बरामद हो गई, किससे, पोजेशन से, कब्जा से, तो फिर भी ये ऑफेंस है। कहता है नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, possesses, offer for sale, sell, purchase, distribute, deliver, or any term whatsoever, transport, dispatch any narcotic drug, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस। मैंने कहा था ये सारों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने एस में पढ़ा था और ZA में पढ़ा था, ये चीजें हमने उधर देखी थी। एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन द मैनर एज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अंडर दिस एक्ट आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। उसने कहा पहली बात है, कोई इसको ले जा नहीं सकता, पास नहीं रख सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता,
इसको बांट नहीं सकता, किसी को डिलीवर नहीं कर सकता, डिस्पैच नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह की नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या आपका कंट्रोल सब्सटेंस है तो सिर्फ और सिर्फ वो पीछे हमने पढ़ लिया, हाँ अगर उसका पर्पस वो वाला मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल है तो फिर ये कर सकते हैं। तो 7 क्या है, 7 के अंदर वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स। वो कहता है नो वन शैल इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान और ट्रांसशिप। वो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के अंदर अंदर या ट्रांसशिप या किसी शिप के जरिए, वो मतलब आना जाना ले जाना भी मना है, मतलब बड़ी मिकदार। एनी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक और कंट्रोल सब्सटेंस सेव इन अकॉर्डेंस विद अंडर सबसेक्शन 2, उसने बता दिया आगे नीचे आके, वो गवर्नमेंट को ये इजाजत है, बाकियों को इजाजत नहीं है। वो कह रहा है विद द कंडीशन ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट और authorization for the purpose which may require to be obtained under those rules। तो किसी भी उन रूल्स के मुताबिक, जिनको तो लाइसेंस के जरिए इजाजत है वो तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं इसको ना इंपोर्ट कर सकता, एक्सपोर्ट कर सकता। और फेडरल गवर्नमेंट वही सबसेक्शन 2 वाली जो कदगन लगाई उसने, फेडरल गवर्नमेंट में मेक रूल्स परमिटिंग रेगुलेटिंग इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान फ्रॉम transport within Pakistan, transship or psychotropic substance or controlled substance, and such rules may prescribe the ports or places at which any kind of narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance may be imported, exported, transported within Pakistan, tranship, the form and conditions of the license, permit or authority by which such license, permit or authorization may be granted, the fees that may be charged thereof, any other required to have effect controlled of the federal government over such importer। तो वो ये सारा उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए एक उनको लाइसेंस है, लाइसेंस में जो कंडीशंस होंगी, किस तरह ट्रांसशिप होना, किस तरह इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होना, तो वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल होगा। तो वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। इसी तरह उसने यहां पे कहा दूसरी जो सेक्शन 8, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग एक्सेट्रा। उसने यहां पे कहा कि अब ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग भी मना है किसी भी नार्कोटिक ड्रग वगैरह की। कहता है नो वन शेल, शुरू नो वन शेल से करता है, ऑर्गेनाइज, मैनेज, ट्रैफिक इन और फाइनेंस the import, transport, manufacturing or trafficking of narcotic drugs, psychotropics or controlled substance or use violence of arms। वो कह रहा है कोई भी शख्स ना तो ऑर्गेनाइज कर सकता है, ना मैनेज कर सकता है, ना ट्रैफिक कर सकता है, ले जा ला सकता है, ना उसको पैसे फाइनेंस कर सकता है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और किसकी मद में वो ट्रैफिक किसके हो, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस। या फिर नो वन शैल यूज वायलेंस और आर्म्स फॉर कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस पनिशमेंट दिस एक्ट। और इस एक्ट में कोई भी शख्स इसको करने के लिए वायलेंस, तशद्दुद करे या कोई असला लेके आ जाए तो वो भी सेक्शन 8 में मना है। और 6, 7, 8 हमने पढ़ा, इसकी सजा 9 में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछता है। कहता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6, 7, 8, whoever contravene the provision of 6, 7, 8 shall be punished with। कब सजा कितनी होनी है, वो कह रहा है अगर तो वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या नार्कोटिक ड्रग या कंट्रोल सब्सटेंस है तो उसकी मिकदार 100 ग्राम या उससे कम है, 100 ग्राम या उससे कम है तो उसको सजा 2 साल या जुर्माना या दोनों होगा। 2 साल तक सजा या जुर्माना या दोनों होगा। किस सूरत में, जब उसकी मिकदार 100 ग्राम या उससे कम है, 100 ग्राम या कम, पहली सजा। इसके इसलिए कहते हैं 9A में आया जी। और अगर मिकदार बढ़ जाए, 100 ग्राम से ज्यादा है लेकिन 100 ग्राम 100 ग्राम से ज्यादा और 1 किलोग्राम तक है, 100 ग्राम से ज्यादा और 1 किलोग्राम तक है, तो फिर उसकी सजा विच मे एक्सटेंड टू 7 years
एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन। इसमें याद रखिएगा यहां पे आर नहीं है, यहां पे साथ ही है और उसके साथ ये भी जुर्माने की सजा भी होगी, इसीलिए 9B लगता है। आपने देखा होगा तो फेंस कौन सा लगा होता है, 9B। तो कह रहा है कि अगर सजा, अगर तो मिकदार 100 ग्राम से ज्यादा हो गई और 100 ग्राम से ज्यादा कितनी 1 किलोग्राम तक पहुंची तो फिर B लगेगा। और नॉट एक्सीड, 1 किलोग्राम से ज्यादा ना हो, मतलब 100 ग्राम से ज्यादा हो लेकिन 1 किलोग्राम से ज्यादा ना हो। और C, फिर 9C क्या है जो अक्सर मशहूर जमाना ऑफेंस से लगा होता है, कहते हैं अगर उसकी मिकदार 100 ग्राम से 1 किलोग्राम से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 किलोग्राम से बढ़ गई, वो जितनी में बढ़ गई, लेकिन उसकी सजा फिर कितनी होगी, उसको डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। और या फिर 2 सजाएं, डेथ या फिर कितनी, विच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन। फिर सजा उसके साथ एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन। उसने कहा डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ तीसरी सजा विच में एक्सटेंड टू 14 years है और साथ में जुर्माना जरूर होगा। जुर्माना कितना होगा, अप टू 1 million रुपीज। और जुर्माना कितना होगा, और साथ में जुर्माना 1 million रुपीज तक, अगर क्वांटिटी उसकी कितनी हो जाए 100 ग्राम 1 किलोग्राम से बढ़े, एक्सीड द लिमिट जो बी में बताए। अब प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहां तक पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो, उसने कहा अगर तो क्वांटिटी 1 किलोग्राम से बढ़ गई और 10 किलोग्राम क्रॉस कर गई, 10 kg 10 किलोग्राम से क्रॉस कर गई, तो फिर उसको कम से कम सजा उम्र कैद मिलेगी। कम से कम सजा कितनी होगी, उम्र कैद। उसने C की प्रोवाइजो में अगर फॉल कर गया, इसीलिए 9C हर जगह लगा होता है, लेकिन 9C में उसने कह दिया कि अगर उसकी क्वांटिटी 10 किलो से बढ़ गई। लेकिन ये इसके अंदर हमारे यहाँ, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हमें लगता है कि बहुत है। मेरे पास एक, मैं अक्सर मशहूर जमाना मेरे पास एक केस आया, तो वो केस था उधर का पेशावर का। तो वो थी जो क्वांटिटी थी वो थी कोई मतलब पता नहीं 53 किलो। तो बड़े परेशान थे कि यार ये पता नहीं कैसे होगा। लेकिन वहां पे जब हमने बेल लगाई हाई कोर्ट में, तो वहां पे देखा किसी की 10 मन है, किसी की 15 मन है, किसी की 50 मन है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ थोड़े वाले हैं, साड़ी हो जाएगी। तो वो ये सिर्फ ये वही भी करता है, इसीलिए कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने शेयर किया। ये चीजें इस तरह भी हैं, लेकिन खैर ये क्योंकि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान अप्लाई होने वाला लॉ है और है स्पेशल लॉ, तो वहां पे भी यही रूल लागू होता है जब सजा दी जाती है। लेकिन वो बेल्स के चक्करों में बेल का हर कोर्ट का अपने अपने ये होती हैं कि कितने किलोग्राम तक लेनी है। बॉर्डर लाइन केस क्या है, बॉर्डर लाइन केस से मुराद यहाँ पे ये होता है कि अगर आप देखें कि ये 100 ग्राम है या ये 1000 ग्राम है या ये 1400 ग्राम है या 1300 है, तो 1300 वाला 1000 के करीब करीब है, तो जनाब ये तो फॉल C में करता नहीं था, इन्होंने जानबूझ के C में फॉल करवाया है। तो ये एक बॉर्डर लाइन केस है, बहुत सारे केस लॉज इस पे मिल जाते हैं। तो ये आपको इसके मुतालिक देखना है। आज सिर्फ 9C तक देखें, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो हम कल देखेंगे। और नेटवर्क इशू काफी हो रहा है, तो इंशाल्लाह बाकी जो है QSO भी कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।